स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, गांधरबल जिले में पीने के पानी की किल्लत के बाइस कई मकामात पर लोगों को, अवामी हलकों का मानना है कि लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिन पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और उनका 95% जो काम है वो पाई तकमील तक पहुंचाया गया है। अब 5% काम करना बाकी है ताकि उन स्कीमों के जरिए लोगों को पीने के लिए साफ पानी फराहम किया जाए। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जल शक्ति महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समीउल्लाह बेग साहब। समी साहब, आपका खैर मकदम है दैनिक सवेरा में। शुक्रिया। समी साहब, जानना चाहेंगे कि गांधरबल जिले के बहुत सारे इलाकों में करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत सारी स्कीमें जो है उनका तामीरी काम है 95% पाई तकमील तक पहुंचाया गया है, जिनमें अगर हम जिक्र करेंगे शाजी नाग स्कीम और अखाल की स्कीम है और बोंजल स्कीम है या लार में स्कीम है या बहुत सारी स्कीमें हैं, तो इनका जो लास्ट फेज है कब इनको आवाम के नाम वक्फ किया जाए? रिजवान साहब, गांधरबल में हमको 56 स्कीम्स हैं टोटल जो इस वक्त चल रही हैं। उसमें हमने 30 स्कीमें ऑलरेडी कंप्लीट कर दी हैं इसी साल और लोगों को उसका कमीशन करके हमने लोगों को उसका पानी हम इस वक्त दे रहे हैं। जो बाकी स्कीमें हैं वो भी जैसे अभी आपने कहा ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। किसी जगह 70% कंप्लीट है, किसी जगह 95, किसी जगह 98% कंप्लीट है और उसमें तेजी से काम चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इमीडिएट नियर फ्यूचर में उन सबको भी हम कमीशन करके लोगों के लिए हम आसानी प्रोवाइड कर लेंगे। स्पेसिफिक स्कीम्स जो जिनका नाम आपने लिया, शाहजी नाग का लिया आपने। शाहजी नाग में और या हरिपुरा में हमको जैसे हम कोई पाइप लगाते हैं उसकी हमको पहले टेस्ट क्लियरेंस लानी होती है एक डिवीजन से, जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोक्योरमेंट डिवीजन। वो उसमें इंजीनियर्स जाते हैं और उसको वो थर्ड पार्टी टेस्ट्स कराते हैं और वो पूरा सर्टिफाई करते हैं कि हाँ जी इसकी क्वालिटी एज पर द स्टैंडर्ड्स है, तो तब जाके हम वो पाइप लगाते हैं या इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट जो होते हैं उनको लगा सकते हैं। इन दोनों स्कीमों में, हरिपुरा में भी शाहजी नाग में भी अभी टेस्टिंग चल रही है। इससे पहले कुछ सैंपल्स उन्होंने लाए थे, वो उसकी टेस्टिंग हुई और वो फेल हो गए और उनको वापस किया हमने। इस वक्त उन्होंने नए सैंपल्स लाए हैं, वो पास हो जाएंगे तब जाके वो पाइप्स लग जाएंगी। होपफुली इस वक्त अंडर प्रोसेस है। इमीडिएटली जैसे ही कुछ टाइम में वो क्लियर करके हमारे पास आ जाएंगे तो स्कीम कमीशन कर देंगे। उतीपोरा बारसू में एक स्कीम है, टैंकी बनाई गई है, अभी तक उसको भी आवाम के नाम वक्फ नहीं किया गया है। जी, वतीपुरा में लैंड कंपनसेशन इशू था, कुछ सालों से पेंडिंग था, जिसमें लैंड ओनर कुछ हायर मुआवजा मांग रहे थे, लेकिन फाइनली डीसी साहब की चेयरमैनशिप में उसमें हमने जो नेगोशिएशन कमेटी होती है पीएनसी कराई और उसमें वो लैंड ओनर को भी जो मुआवजा है उसको दिया गया और अंडर रूल्स जो मुआवजा बनता था वो दिया गया और वो मसला अभी कुछ महीने पहले वो रिजॉल्व हुआ, तो तब से उस पर काम चल रहा है। इस वक्त सिविल पार्ट कंप्लीट है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट होना बाकी है, जिसपे कुछ दिनों में काम लग जाएगा। मुझे लगता है 1 महीने के अंदर अंदर वो स्कीम भी कंप्लीट होकर लोगों के लिए वक्फ हो जाएगी। और लरी पंख स्कीम जो है उसका पानी बारसू तक जा रहा है जहां तक मेरी नॉलेज का ताल्लुक है, तो उसको आगे ले जाने के लिए महकमा क्या कुछ करने जा रहा है? उसके आगे वो नहीं जा सकते, ऑल्दो लोगों की कुछ डिमांड्स हैं कि उसको आगे मानसबल लिया जाए, लेकिन न वहां तक पानी जाएगा और ना ही उसमें हमारा कोई प्लान है उधर ले जाने का, क्योंकि वो बेसिक स्कोप ऑफ द स्कीम में नहीं आ रहे हैं। कच्चन पीरपुरा में कल लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ धरना दिया, पानी की किल्लत थी। कच्चन पीरपुरा में थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से उन्होंने वो प्रोटेस्ट किया था। बेसिकली वहां पे एक गेट वाल्व, छोटा सा गेट वाल्व है, वो एक छोटे से मोहल्ले को सर्व करता था, वो खराब हुआ था 1 दिन पहले, तो वो टाइमली रिपेयर वो चाहते थे उसी दिन हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा 1 दिन का डिले हो गया था। कल सुबह जैसे ही वो इंफॉर्मेशन मिली, एडब्ल्यू साहब खुद वहां पे गए और उन्होंने वो रिप्लेस करके इमीडिएटली जो पानी है उनको लोगों को प्रोवाइड करवा दिया। आज भी अगर आप जाएंगे वहां पे बिल्कुल पानी अच्छे प्रेशर से जा रहा है। समी साहब, कड़ाके की ठंड है, लोगों को सुबह सवेरे देर तक या शाम के दौरान पीने का पानी का जो मसला है वो रहता है, क्या करना चाहिए लोगों को? हाँ, आपकी वसातत से मैं ये अपॉर्चुनिटी लूंगा और लोगों से कुछ गुजारिशात करना चाहूंगा। गांधरबल इलाके में 95% आबादी को कोई भी पानी की कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ 2-4 स्कीमें हैं जो हमारी स्प्रिंग बेस्ड है, जहां पे
प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल की वजह से वो स्प्रिंग्स खुश्क हो गए हैं, जिसकी वजह से वहां पे हमको शिफ्ट्स में पानी देना पड़ रहा है। वो सिर्फ चंद इलाके हैं, बहुत कम इलाके हैं, जैसे मैंने कहा 4 या 5 ऐसी छोटे छोटे इलाके होंगे, लेकिन बाकी 95% गांदरबल में पानी बिल्कुल जितनी मिकदार में हमको देना चाहिए उतना हम दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहीं कहीं ये हो रहा है कि जो कड़ाके की ठंड है उस वजह से जो पाइपें हैं वो कहीं कहीं मुंजमद हो चुकी हैं, जो प्राइवेट पाइपें हैं लोगों की, खासकर वो मुंजमद हुई हैं। उसमें मेरी गुजारिश है कि लोगों से दरखास्त है, एक तो वो अपने जो घर के अंदर जो उनकी पाइप जा रही है उसकी इंसुलेशन करें, वो उसके ऊपर कवर करें, वो जहां जहां वो एक्सपोज्ड है, जहां जहां वो जमीन की सतह से ऊपर है, तो उसको थोड़ा सा कवर करके, ताकि ये इस कड़ाके की ठंड में जहां -8.5 -9 जा रहा है तो वो मुंजमद ना हो जाए। एक गुजारिश ये है। दूसरी गुजारिश ये है कि थोड़ा थोड़ा अगर वो ड्रॉप एक नलके में किसी जगह रात को वो चालू रखें, पूरी धार नहीं चालू रखनी है, क्योंकि फिर पानी जाया हो जाएगा, फिर दूसरे दिन उनको नहीं आएगा पानी। एक एक ड्रॉप वो चालू रख सकते हैं, जिससे ये होगा कि उनकी पाइपें मुंजमद नहीं होंगी और उनको वाफिर मिकदार में पानी मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक सवेरा के साथ बात करने के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कड़ाके की ठंड है और खुशकसाली की वजह से जो हमारे कुदरती जरा है पानी के, उन वहां से पीछे से ही जो पानी है वो बिल्कुल कम आ रहा है। लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो पीने का जो साफ पानी है उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया करें, और ऊपर इसके अलावा जो पाइपें हैं उनको, जो जमीन की सतह से ऊपर पाइपें लगी हुई हैं उनको कवर किया करें, और साथ ही जो अपने घरों में उनके नल लगे हुए हैं सुबह देर तक वो मुंजमद हुआ करते हैं, ताकि लोगों को पीने का पानी की जो है वो सुबह सवेरे मुहैया नहीं हो पा रहा है। लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो पीने का पानी जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और पीने का पानी जाया ना करें। दैनिक सवेरा के लिए गांदरबल से रहीम रिजवान।